इस वीडियो में हम आपको जीके की प्रीमियम सेंटर माउंट M7 डिस्प्ले के फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह डिस्प्ले न केवल आपकी साइकिल की परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है, बल्कि राइडिंग को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बनाता है। इस डिस्प्ले में आपको स्पीड मीटर आपकी वर्तमान गति दिखाता है, बैटरी इंडिकेशन बैटरी की स्थिति बताता है, ओडोमीटर कुल यात्रा दूरी मापता है, ट्रिप मीटर ट्रिप की दूरी रिकॉर्ड करता है, 5 लेवल पेडल असिस्ट आपकी हर पेडल में स्मार्ट सपोर्ट करता है, क्रूज मोड स्थिर गति बनाए रखता है, वॉक मोड साइकिल पैदल ले जाना आसान बनाता है, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स सिस्टम की स्थिति जांचता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इन फीचर्स का राइडिंग के दौरान उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले थ्रॉटल से चाबी ऑन करें। इसके बाद डिस्प्ले के सेंटर बटन को दबाकर रखें और डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। लाइट और हॉर्न के लिए अलग से स्विच दिए गए हैं। थ्रोटल को घुमाने पर मोटर सामान्य गति पर चलने लगती है। स्पीड बढ़ाने के लिए डिस्प्ले के स्विच में से प्लस बटन को दबाएं। ऐसा करने से पेडल असिस्ट का लेवल और बढ़ेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, स्पीड भी बढ़ने लगेगी। ये लेवल आपको पैडलिंग के दौरान भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। थ्रोटल को 6 से 10 सेकंड्स तक सामान्य स्पीड पर होल्ड रखने पर क्रूज मोड एक्टिवेट हो जाता है। क्रूज मोड एक्टिवेट होने पर आपकी साइकिल बिना थ्रोटल के सामान्य स्पीड पर चलने लगती है। क्रूज मोड डीएक्टिवेट करने के लिए ब्रेक लीवर को दबाएं। वॉक मोड को एक्टिवेट करने के लिए माइनस बटन को दबा के रखें। वॉक मोड तभी तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप बटन को दबा के रखेंगे। अब हम आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। स्विच के प्लस और माइनस बटन्स को एक साथ दबाए रखने से डिस्प्ले में सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। करंट सेटिंग को बदलने के लिए प्लस और माइनस बटन्स का उपयोग करें और नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए सेंटर बटन का उपयोग करें। डिस्प्ले में P01 से लेकर P09 तक सेटिंग्स हैं। आइए अब हम एक एक कर इन सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। P01 से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। P02 से आप ऑडोमीटर को किलोमीटर या माइल्स में सेट कर सकते हैं। P03 से आप वोल्टेज लेवल सेट कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल्स 36 वोल्ट्स में आते हैं, तो आप इसे 36 वोल्ट्स पे ही सेट रखें। P04 से आप डिस्प्ले के स्लीप टाइम को नंबर ऑफ मिनट्स में सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 0 पे सेट करेंगे तो स्लीप मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। P05 से आप पेडल असिस्ट के लेवल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। P06 में आप अपने साइकिल के टायर साइज को फीड करें। P07 यह सेटिंग सही गति दिखाने के लिए जरूरी है। अगर सामान्य हब मोटर है तो मैग्नेटिक स्टील की संख्या दर्ज करें। अगर हाई स्पीड मोटर है तो मैग्नेटिक स्टील मल्टीप्लाई रिडक्शन रेशियो का मान दर्ज करें। उदाहरण, मैग्नेटिक स्टील 20 और रेशियो 4.3 हो तो इनपुट होगा 20 मल्टीप्लाई 4.3 इक्वल टू 86। P08 से आप स्पीड लिमिट 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेट करेंगे तो इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं रहेगी। P09 यह सेटिंग ट्रिप मीटर को रीसेट करने के लिए होती है। 1 पर सेट करने पर रीडिंग जैसी है वैसी ही रहेगी। 0 पर सेट करने पर ट्रिप मीटर की रीडिंग रीसेट हो जाएगी। अब सभी सेटिंग्स को सेव करने के लिए प्लस और माइनस बटन्स को एक साथ दबाए रखें। जब डिस्प्ले सेटिंग मोड से बाहर आ जाए तो डिस्प्ले को ऑफ करें और फिर से ऑन करें। अब आपकी डिस्प्ले की सेटिंग्स सेव हो गई हैं। आशा करते हैं आप डिस्प्ले के फीचर्स और सेटिंग्स को समझने में सफल हुए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से कनेक्ट करें।